सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, एक और नया वीडियो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, सर झुका कर उनको प्रणाम है। चलिए, देर से सही दुरुस्त सही, आखिर में आ गया नेशनल मीडिया पर ये बात। और जो नव भारत करके चैनल है न्यूज का, उस पर आवाज़ उठने लगी और वो भाई साहब अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ अच्छी तरह से समझा रहे हैं। वो किसके लिए समझा रहे हैं? हम ही लोगों के लिए समझा रहे हैं। माता अहिल्याबाई होलकर का इतिहास जिनको नहीं मालूम है, सर्च करो, पढ़ो और माता अहिल्याबाई होलकर का सम्मान करो। ये आप भी देखिए और वीडियो को शेयर करिए और लोगों के पास पहुँचे और माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में जाने। कमेंट करो चाहे मत करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करो कि माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्या क्या था, कितनी परेशानियां उठाई, तब जाके ये देश बचा है। माता अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो सनातन धर्म नहीं होता। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ा हूँ, जानता हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ। और ये नेशनल मीडिया पर देर से सही दुरुस्त सही ये बात आ गई है, तो आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। आप लोग देखिए और शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिले। महाराष्ट्र में जन्मी और यूपी, गुजरात, एमपी बहुत जगह उन्हें तब भी पूजा जाता था और आज भी पूजा जाता है। मगर आपने एक बात नोटिस की क्या? मुगलों के तोड़े गए मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के लिए टॉप प्रायोरिटी था। क्यों? इसके लिए आपको उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू बताता हूं। जब अहिल्याबाई बहुत छोटी थी तब वो पिता के साथ औरंगाबाद के पास चौड़ी ग्राम से गुजर रही। रात ज्यादा घनी थी तो शिव मंदिर में ठहरने की सोची। अहिल्याबाई ने मंदिर का दरवाजा खटखटाया मगर खुला नहीं। ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो गांव के लोग पूजा अर्चना करने आ गए। बाद में उन्हें बताया गया कि मालवा के सूबेदार मल्हार राव आरती कर रहे हैं, इसलिए एंट्री नहीं मिलेगी। मगर जब अहिल्याबाई जिद पर अड़ गई तो सूबेदार मल्हार बाहर आए और उनकी कोशिशों से प्रभावित हुए। इसके बाद मालवा सूबेदार मल्हार राव ने अपने बेटे खांडे राव से उनकी शादी का प्रस्ताव रखा। यहीं से अहिल्याबाई ने संकल्प लिया कि वो भगवान शिव के लिए समर्पित है। मगर कहते हैं ना, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान की सोचने समझने की क्षमता और पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती। वही हुआ अहिल्याबाई होलकर के साथ। शादी के 12 साल बाद यानी 1755 में उनके पति खांडे राव की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। 1766 में ससुर मल्हार राव का भी निधन हो गया और फिर 1767 में बेटे माले राव को भी अहिल्याबाई ने खो दिया। निजी जीवन में एक के बाद एक 3 झटकों के बाद भी अहिल्याबाई होलकर ने हिम्मत नहीं हारी। ससुर मल्हार राव की वो बात उनके कानों में गूंजती रही, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे सती होने के बजाय सैन्य और प्रशासनिक मामलों में दक्षता हासिल करनी। वरना एक बार तो उन्होंने भी मन बना लिया था कि पति के नहीं रहने के बाद ये दुनिया किस काम की। इतिहास के कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे आपके जीवन में रच बस जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर ऐसी ही कैरेक्टर, जिन्होंने अपने मूल्यों, अपने कर्तव्य और अपनी राष्ट्रभक्ति से राष्ट्र गर्व की अलग जगाई। अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर जी का निधन हो गया, मगर उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर के बारे में जिस तरह से हमको बताया जाना चाहिए था वो नहीं बताया गया। आप खुद सोचिए, ये कहानी आपको राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र में जो उस वक्त नेतृत्व था उसके प्रति गर्व से नहीं भरती है? नहीं बताया गया। पर हम राष्ट्र गर्व में ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे हर रोज शाम 6:25